बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर का केक था और फ़र्स्ट कस्टमाइज़ केक मैंने बनाया और मैं इतनी एक्साइटेड थी। केक बनाने की एक्साइटमेंट में मैं भूल गई कि मुझे उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था और मैंने 6 बजे केक भेजा था। तो इस केक के लिए मैंने रात को स्पॉन्ज बना के रख लिया था। जो मुझे ऑर्डर आया था, मैंने रात को 11 बजे इसको स्पॉन्ज को बेक करके रख लिया, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं। तो मैंने ये किया कि फिर मैंने स्पॉन्ज बना के रख लिया। सुबह वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि मुझे केक किस वक्त डिलीवर करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा मुझे लेट हो गया। फिर मैंने केक जल्दी से निकाला। जब मुझे याद आया टाइम का, तो मैंने जल्दी से इसको कट किया 2 लेयर्स में और फिर मैंने इसके लिए क्रीम बीट की, चॉकलेट मैंने मेल्ट की और फिर मैंने इसको चॉकलेट केक बनाना था, तो मैंने फिर फज बनाया पहले इसके लिए। इसको मैंने 150 ग्राम मैंने जो थी चॉकलेट ली थी और इसमें मैंने 50 ग्राम जो थी वो क्रीम ली थी, और विप क्रीम मैंने जो ली थी वो मैंने 200 ग्राम विप क्रीम ली थी। तो जो मैंने फ़ज में डाली थी वो 150 ग्राम मेरी चॉकलेट थी फ़ज के लिए, और जो मेरी क्रीम थी उसमें वो तकरीबन 40 या 50 ग्राम थी। उसको मैंने फ़ज को तैयार कर लिया था डबल बॉयलर में, और फिर मैंने क्रीम में इसको मिक्स कर लिया था। क्रीम मैंने पहले बीट करके रख ली थी और फिर मैंने इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था, और फिर मैंने इसकी एक लेयर लगा दी इस पर, और फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट जो थी वो क्रश करके रखी थी डार्क वाली, वो इसके ऊपर डाली। वॉलनट मैंने लिए थे थोड़े, वो मैंने इनको रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट, और फिर वो मैंने इसमें डाले। इसमें जो इसके चंक्स आते हैं ना चॉकलेट और वॉलनट के, तो इसका कम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है इसमें और बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने दूध और जो था चॉकलेट से मेल्ट इसको मैंने सोक किया था। दूध में मैंने थोड़ा फज डाला था चॉकलेट वाला, और इसको मैंने मिक्स कर लिया था और उससे मैंने इसको सोक किया था। फिर मैंने जो टॉप पे भी इसकी क्रीम लगा थी, क्योंकि ये 1 पाउंड का उन्होंने मुझे केक का ऑर्डर किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें लगा के तकरीबन 2 पाउंड तक केक मेरा तैयार हो चुका था, और जो मैंने स्पॉन्ज बनाया था वो भी मेरा 1.5 पाउंड तक चला गया था। तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरी नहीं हो सकी, क्योंकि फ़र्स्ट मेरा ऑर्डर था और इसलिए चीज़ें बढ़ती जा रही थी। इसका रेट भी ज़्यादा हो गया था, और फिर मैंने जो फज क्रीम बनाई थी वो मैंने इसके ऊपर इस तरह लगा ली और इसको क्रम कोट कर लिया। और फिर मैंने इसको क्रम कोट करके मैंने आधे घंटे के लिए बस इसको फ्रिज में रखा था, क्योंकि कस्टमर के बार बार फ़ोन आ रहे थे और फिर मुझे जल्दी से इसको डिलीवर करना था और बाकी के काम भी देखने थे। फिर मैंने इसको स्क्रैपर से साइडों से मैंने इसको स्मूथ कर लिया था। मैंने इसको क्रम कोट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ऊपर से इस तरह पेलेट नाइफ से मैंने इसको स्मूथ किया, और फिर मैंने जो बाकी का जो फज था और क्रीम मैंने मिक्स करके इसको पाइपिंग बैग में भर लिया था, और फिर ऊपर मैंने इसकी जब फाइनल इसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी उसके लिए मैंने रख लिया था। फिर मैंने मिल्की की जो थी वो मैंने ली थी फॉन्डेड, और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर डाला था और इसका मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। ऐसा मिक्स करके मैंने इसके बॉल बना लिए थे, और फिर मैंने इनको भी चॉकलेट में डिप करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, लेकिन चॉकलेट मेरी सूखी नहीं थी, अच्छे से खुश्क नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने जल्दी में लगा दिए थे ऊपर। बस इस तरह मैंने इसको रोल कर लिया था और काट के मैंने इस तरह छोटे छोटे इसके बाउल बना लिए थे, और इसी को मैंने चॉकलेट में डिप करके थोड़ी देर रखा था और हमारे चॉकलेट फॉन्डेड बॉल बन गए थे। तो ये मैंने टॉप पे लगाने थे। फिर मैंने केक को आधा घंटा रख के फ्रिज में निकाल लिया था। अब अच्छे से ये सेट हो चुका था, इसके क्रम्स आए सेट हो चुके थे। फिर मैंने क्रीम लगा ली इसके ऊपर, और फिर मैंने इसको अच्छे से स्मूथर की मदद से इस तरह स्मूथ किया। अच्छे से आपने इसको स्मूथ करना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए और हमारा केक बहुत स्मूथ लगे। ऊपर से मैंने पैरेट नाइफ से इस तरह इसको स्मूथ कर लिया था। अच्छे से आपने स्मूथ कर लेना है ऊपर से। फिर दोबारा से मैंने स्क्रैपर लगा लिया और इसके ऊपर से इस तरह स्मूथ कर लिया। ये बहुत टेस्टी केक बनता है, इस तरह आप बना कर देखें। इसमें जो वॉलनट और मैंने जो चॉकलेट के चंक्स डाले हैं ना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। और फिर ये मैंने ऊपर चॉकलेट को मेल्ट करके रख लिया था, इसकी मैंने ड्रिपिंग बनाई थी। इसमें मैंने ली थी तकरीबन 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी, और इसमें मैंने 25 ग्राम जो थी वो क्रीम डाली थी, और इसको मैंने
मेल्ट करके रख लिया था ऊपर ड्रिपिंग के लिए। अब मैं इसी की ड्रिपिंग करूँगी। ऊपर पहले मैंने लेयर्स इसकी लगा लिए फ्रंट पे, और फिर मैंने इसके टॉप पे लेयर सारी चॉकलेट से लगा ली, और मैंने पेरेंट नाइफ से इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया, और साइडों पे इस तरह मैंने पाइपिंग बैग में भर के चॉकलेट इस तरह मैंने इसकी ड्रिपिंग कर ली थी। ये बहुत प्यारा केक बना था, और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर लिया और उसको मैंने अच्छे से, यानी मैंने अपना 100% इस केक को दिया था। मैंने बहुत मेहनत की थी इस केक में ताकि कस्टमर खुश हो जाए और अच्छे से वो मेरे केक की तारीफ़ भी करें। इसलिए मैंने इसमें वॉलनट और चॉकलेट मैंने अपनी मर्ज़ी से डाली थी। उन्होंने बस चॉकलेट केक का ही आर्डर किया था, उन्होंने और कुछ नहीं बताया था। ऊपर मैंने खुद से सारी डेकोरेशन की थी, चॉकलेट भी मैंने लगाई थी, वेफर्स भी मैंने लगाए थे, और ओरियो भी मैंने लगा लिए थे। और फिर बॉल जो मैंने बनाए थे वो मैं चॉकलेट में डिप करके रखे थे, वो मैं इसके ऊपर लगा लिए थे। फिर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल इसके ऊपर इसा डाल लिए थे। अब देखें, ये है मेरे केक की फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हो चुका है। ये केक कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था, और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि केक बहुत मज़े का था। और अगर आप भी कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर मेरे चैनल पर नए से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।